बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th लोहपुर वाले न्यू बुक्स राइट, उनके हम डेफिनेशंस के बारे में बताएंगे और ऑब्जेक्टिव के बारे में बताएंगे। क्लास 9th साइंस वाले पुराने बच्चे उनके बारे में बताएंगे हम, और क्लास 9th आर्ट्स वाले लोहपुर वाले बच्चों के बारे में बताएंगे हम। इसमें फेडर बोर्ड का कोई बच्चा नहीं है। क्लास 9th न्यू लोहपुर वाले बच्चे, क्लास 9th पुराने बच्चे लोहपुर वाले जिनकी सप्लीमेंट्री थी, और क्लास 9th लोअर बोर्ड वाले बच्चे आर्ट्स के पुराने बच्चे जिनकी सप्लीमेंट्री थी। तीनों के एमसीक्यूज और इन चीजों को हम लेके चलेंगे। एमसीक्यूज भी कितने मार्क्स के आते हैं बेटा? 15 नंबर के। 15 के वो लगा लें आप, ये लगा लें, यानी 20-21 नंबर आपके बन जाएंगे डेफिनेशन और एमसीक्यूज अगर आपके सही हो जाते हैं। सबसे पहले आते हैं क्लास 9 की तरफ। बैठ जाओ बेटा। क्लास 9 की तरफ हम आ जाते हैं राइट। और क्लास 9 डेफिनेशंस कहाँ से करनी है मैं आपको बताता हूँ पॉइंट्स। पेज नंबर ओपन करें आप 7, पेज नंबर भी लिखते हैं साथ। पेज नंबर 7 ओपन करें बेटा, मार्क करते हैं, मैं यहाँ नहीं फोल्ड करा तो ठीक है आपने। पेज नंबर 7 ओपन करें, डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज नजर आ रहे हैं बेटा? कहीं पेज पे लिखने बेटा, टाइम शॉर्ट है हमारे पास। पेज नंबर 7 लिख लिया, क्लास 9 लिख दिए, सीधे लिखो। पेज नंबर 7 पे डिस्क्रिप्टिव प्रॉपर्टीज, ये डेफिनेशन आपने करनी है। पेज नंबर 11 पे चले जाइए आप, रेडिकल एक्सप्रेशंस, ये आपने करनी है। पेज नंबर चले जाए जी, बताओ आपको नजर आ जाए कि पेज नंबर लिखो। बस मेरी बैटरी बहुत डाउन है, मैं सुबह 5 बजे के काम कर रहा हूँ। मैं इस टाइम, मैं तो शायद ईशा की नमाज पढ़ते सो जाऊं, मेरी हिम्मत खत्म हो गई है। सुबह सेशन में देखा ना। हाँ, पेज नंबर 15 पे आ जाए। 15 पेज नंबर 15 बेटा, बेटा मुताहिर फोकस कर लेते हैं। पेज 15 पे आ जाए। टेम्परेचर कन्वर्जन, सुनते हैं बात। टेम्परेचर कन्वर्जन में आपने एमसीक्यूज करना है। K = C + 273 C 5/9 F 32 9, ये केल्विन सेल्सियस फेरेंट, इनका फॉर्मूला आपको आना चाहिए। एमसीक्यूज में आएगा, आएगा एमसीक्यूज में आएगा तो आएगा, बात खत्म हो गई। मैंने कहा एमसीक्यूज में आ सकता है, क्या बताएंगे? आ सकता तो बस आ सकता है, बात खत्म हो जाती है यहाँ पे। पेज नंबर आ जाए 23 पे, लॉग थ्योरम एमसीक्यू। अच्छा ये जरा पॉइंट क्लियर कर दूं, बच्चे के ज़हन में आ रहा होगा पता नहीं सर क्यों कह रहे हैं जबरदस्ती इस तरह। एमसीक्यूज के लिए कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होता बेटा, एमसीक्यूज का स्मार्ट सिलेबस नहीं होता। समझ आई बात? समझ आ गया? अब तो नहीं पूछोगे, ठीक है। और डेफिनेशन का भी कोई स्मार्ट सिलेबस नहीं होता, क्वेश्चन का स्मार्ट सिलेबस होता है। समझ आ गई? अच्छा पेज नंबर आ जाए 23 पे, लॉग थ्योरम, उसकी डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। अच्छा चैप्टर में 3 जोन सा है, चैप्टर में 3, इसमें पेज नंबर आ जाए 43 और 42। एक डेफिनेशन पक्की है यहाँ से, एक डेफिनेशन क्या है? पक्की है। यूनियन ऑफ द टू सेट्स है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स हैं, उसके बाद डिसजॉइंट सेट्स है, ओवरलैपिंग सेट्स है, डिफरेंस ऑफ द टू सेट्स है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट है। दो दो लाइनें करनी है, दो दो तीन तीन लाइनें, एक एग्जांपल। समझ आ गया बेटा? चैप्टर 3 से एक डेफिनेशन लाजमी आनी है, कंपल्सरी, पक्की बात है। चैप्टर 4 से कोई डेफिनेशन नहीं आनी, चैप्टर 5 से कोई डेफिनेशन नहीं आनी। चैप्टर नंबर 6 में आ जाए जरा, ट्रिग्नोमेट्री की डेफिनेशन आती है ना आप लोगों को। पेज नंबर आप आ जाएंगे, पेज नंबर 98 पे आए, पॉजिटिव एंगल्स एंड नेगेटिव एंगल्स, ये दोनों की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए, विद पिक्चर भी आनी चाहिए। पॉजिटिव एंगल मूव टू अपवर्ड एंड नेगेटिव एंगल मूव टू डाउनवर्ड। पिक्चर नजर आ रही है आपको? ठीक है जी। अगले पेज में 99 पे आपको नजर आएगा फुल सर्कल एंड राइट सर्कल, ये आपको आना चाहिए। उसके बाद
एक ग्राफ वाली एमसीक्यू वो शॉर्ट क्वेश्चन आते थे, ग्राफ वाला। पेज नंबर नहीं पता मुझे, ग्राफ वाला आ सकता है, एक ग्राफ वाला आ सकता है। हाँ, ग्राफ के मतलब कुछ सवाल आ सकते हैं, ठीक है। अब आते हैं जी, कितने बताए मैंने आपको? 8, आने कितने हैं? 6। ठीक हो गया, खुश? 4 आनी है, चलो 8 बताए, आते जाते बताते, ठीक है। 8 तो पढ़ लोगे ना, 8 तो पढ़ लोगे ना। अब आते हैं एमसीक्यूज की तरफ। एमसीक्यूज कहाँ से आएंगे? अब आप लोग खुद बताओ एमसीक्यूज कैसे आएंगे। हम एमसीक्यूज बनाते हैं अभी, क्लास 9 लोअर बोर्ड के एमसीक्यूज बनाने लगे हम। बैटरी बोर्ड एंड है भाई इस टाइम। हैं? अरे मेरी बैटरी एंड है, मोबाइल की बात नहीं कर रहा हूँ। चार्जिंग मेरी खुद की बैटरी एंड हुई है भाई। बिरयानी रोटियां चाहिए, तो लस्सी लेके आनी थी किसी ने। चलो कल सुबह देखी जाएगी। चलें चलें चलें, सुबह भाई 3 बारी नाश्ता करना है, पहले बता रहा हूँ। मैथ क्यों नहीं होना इस तरह मेरे से, ठीक है। 5 बजे आना है। अच्छा बात सुने, एमसीक्यू किस तरह आएंगे, जरा सुन ले बात, बेटा सुन ले। एक एमसीक्यू तो आपका आएगा लॉग वाला, उसमें अमाउंट लिखिए, उसने कहा लॉग लेना है, ठीक है। आप तो लॉग लेंगे, सही ऑप्शन उस पर आप क्लिक कर देंगे, ठीक हो गया। दूसरा एमसीक्यू तो आपका आएगा एक्स की वैल्यू दी होगी, 1/x मालूम करना होगा, तो एमसीक्यू तो हो गए। तीसरा आपका आएगा cos थीटा ओवर sin थीटा। बेटा साकिब देखो, साकिब भी देख लेगा, ये एक ही काफी है। दूसरा अगला एमसीक्यू कौन सा आएगा? cos थीटा ओवर sin थीटा वाला, ठीक हो गया। ये एमसीक्यू आएगा। एक हो गया एक्स का 1/x वाला, बच्चे हैं छोटे पे, पता नहीं एक्स का 1x आ जाएगा, 1/x वाला आ जाएगा, या फिर एक्स स्क्वायर 1/x² भी आ सकता है। ये नो कि ये डेटा मार के चलेंगे, उसमें से एक एमसीक्यू आ जाएगा। दूसरा जो है आपका राइट, आपका एमसीक्यू आ जाएगा जो मैंने बताया अभी, साइन कॉस्ट वाला आ जाएगा। और तीसरा एमसीक्यू मैंने बताया था केल्विन सेल्सियस फेरेंट वाला, ये एमसीक्यू आ जाएगा। क्या हुआ बेटा? हैं? आज अच्छा, उसके बाद जो से सेल्सियस, सुन लें, सेल्सियस। अच्छा बात सुनना, पढ़ते हैं नाम तो, हाँ, सेल्सियस केल्विन फेरेंट वाला, समझ आ रही बात? हाँ, ये चीज उससे एमसीक्यू। हाँ, बिस्मिल्लाह। अच्छा आप पॉइंट से बातें, सेल्सियस केल्विन फेरेंट वाला होता है राइट। उस दिन किसी से बात है कि माफ कर दिया करो अगर अगला बंदा सीधा हो जाए तो, ठीक, माफ। सेल्सियस फेरेंट केल्विन वाला, ठीक है, ये आपको आना चाहिए। कॉस थीटा वाला होना चाहिए। एक और एमसीक्यू आएगा आपको जो आपका गलत होगा। कौन से वाला? आपको याद है, मैं बता रहा हूँ आपको, उसकी प्रैक्टिस नहीं आपने की हुई। गुड़िया मैंने एक एक्सरसाइज आपको बताई थी जिसमें वो बने हुए हैं ट्राइंगल, ट्राइंगल बने हुए हैं, उसमें मालूम क्या करना होता है हमने? हाँ? ऐसा कुछ मालूम करना होता है, लेंथ या विड्थ या हाइट मालूम करनी थी, है ना। एक वो एमसीक्यू आपको आना चाहिए। रेशियो वाला नहीं है, हाँ ये वाले, ये देखें, ये इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है, इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है, समझ आ रही बात? इनमें से एक एमसीक्यू आ सकता है, ये चीज आनी चाहिए। उसके अलावा जो सा है आपके नहीं, मैं इनकी बात करना है अभी, आपकी बुक की तरफ नहीं आया। ये आना चाहिए आपको, साइन ऑफ कॉस्ट आना चाहिए, डिफरेंट चीजें आपको आनी चाहिए। उसके अलावा अच्छा, हर चैप्टर के एंड पे जो एमसीक्यू दिए हुए हैं, ओपन करेंगे जरा, हर चैप्टर के एंड पे एमसीक्यू दिए हुए हैं। ये रहा पेज नंबर 19,
पेज नंबर 19, review exercise. 4 options are given against each statement and circle the correct options. पाई एन ई आर ये वाले ये एमसीक्यू सारे आप बुक के चैप्टर के एंड वाले पढ़ के जाएं। आप चैप्टर के वाले एमसीक्यू पढ़ के चले जाएं। डेफिनेशन मैंने कितनी बताई हैं? 8। ये आज आपको होमवर्क है। आज आप में से कोई भी मैथ के क्वेश्चन सॉल्व ना करे अगर उसने कामयाब होना। तो मैंने मैथ के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए यहाँ नहीं बुलाया। कोई भी एक मैथ के क्वेश्चन आप लोगों ने सॉल्व नहीं करना। ये 8 डेफिनेशन याद करके जुबान लिखनी है और पूरी बुक के एमसीक्यू रिवाइज करने हैं। मैं आप लोगों से सुन तो सकता ही नहीं, अपने आप को सुना देना आप लोगों ने, ठीक है। सुबह जब आप लोग 5 बजे आएंगे तो मैं आपको फर्स्ट पेज से लेके लास्ट पेज तक मोबाइल चार्ज कर लेंगे, इस पर रिकॉर्डिंग हो जाएगी, ठीक है। पूरे साल की एक ही बार रिकॉर्डिंग कर देंगे हर चैप्टर की, ठीक है। तो जोन से सुबह में 5 से लेके 9 बजे तक मैं आप लोगों को जोन से एक एक क्वेश्चन समझाऊंगा। कभी 9th को साइंस वालों को, कभी आप लोगों की तो इनकी वीडियो नहीं बनानी। इनके दौर के बच्चे खत्म हो गए और आपके दौर के बच्चे भी खत्म हो गए। सिर्फ वीडियो इनकी बनेगी, ठीक है। आप लोगों को मैं से हेल्प करूंगा, ठीक है ना, समझे। आप तो आखिरी बच्चे हो ना इस दौर के। आप क्या करो कि हम पढ़ा करते थे ये किताब, ये वही बात है ना। तो आप लोग तो आखिरी बच्चे हो इस दौर के लिए। तो ये चीज जी, ये चीज आप लोगों ने जोन से है ना, ये चीज आप लोगों ने करनी है। समझ आ गया? तो बाकी सुबह मैथ करेंगे, लेकिन सुबह बार बार रिपीट कर रहा हूँ कि टिफिन होना चाहिए, लंच होना चाहिए, खाना अच्छा होना चाहिए। आपकी बात नहीं कर रहा, मैं अपने लिए कह रहा हूँ, अपने लिए अच्छा होना चाहिए, ठीक है, ताकि हम चल सकें। देखते हैं नहीं अभी वीडियो बाकी रहते हैं। किसकी है बुक ये जी? घर वालों के लिए किसने किया? आपको खुद बनाना आना चाहिए। अच्छा 9th आर्ट्स पुराने बच्चे, जनरल मैथ वाले बच्चे, डेफिनेशंस आप इसी में ही हैं। अच्छा इसमें चैप्टर नंबर बता रहा हूं मैं आपको, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर नंबर 8, यहां से डेफिनेशन आनी है बस। और इन चैप्टरों के अंदर जो एंड पर नहीं, एंड चैप्टर के अंदर सेट्स की, फंक्शंस की डेफिनेशन। अच्छा कुछ बच्चों के बड़े सवालात होते हैं कि हमारा पेपर उर्दू में है, आपकी उर्दू में मैथ है या इंग्लिश में है? इंग्लिश में मैथ है, तो डेफिनेशन भी आप इंग्लिश में करेंगे। आप डेफिनेशन लिख के आते हैं उर्दू में, ऐसे ही है? वो गलत है। वो क्या है? गलत है। यानी डेफिनेशन किस में लिखेंगे आप? इंग्लिश में। अब आपकी बुक के अंदर इंग्लिश में या उर्दू में? हाँ इंग्लिश में लिखना है, उर्दू में डेफिनेशन नहीं करनी। लेकिन जो बच्चे उर्दू मीडियम वाले हैं वो इंग्लिश में लिख सकते हैं, उर्दू में भी लिख सकते हैं। नहीं बात समझ आई? 9 अच्छा ध्यान में रखें, ये बच्चे वो बच्चे जैसे आपका भाई है वो अहमद, उसकी किताबें उर्दू में है। जो उर्दू मीडियम वाले होते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री उर्दू में रख ली, जनरल साइंस उर्दू में रख ली, ये उर्दू मीडियम वाले वो उर्दू में इंग्लिश लिख सकते हैं। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला इंग्लिश में उर्दू नहीं लिख सकता। जैसे एक बंदे ने हेडिंग देनी है सैटेलाइट की और वो इंग्लिश में सैटेलाइट लिखता है और उर्दू में एक्सप्लेन करता है क्योंकि उर्दू मीडियम है। लेकिन इंग्लिश में सैटेलाइट SATLE सैटेलाइट इंग्लिश में क्या हो जाएगी? एक्सेप्ट हो जाएगी। लेकिन इंग्लिश मीडियम वाला अगर उर्दू में लिखेगा सैटेलाइट तो वो क्या हो जाएगा? फेल हो जाएगा। पॉइंट समझ आ गया? यहाँ से में तो बेहतर ये है कि अगर आप इंग्लिश में वर्ड यूज कर लें उर्दू मीडियम वाले तो अच्छे नंबर आ जाते हैं। और मैथ हम सुबह करेंगे इंशाल्लाह। अब आते हैं जी, ये बुक दे दो बेटा उन्हें। 9 पुराने बच्चे, पुराने बच्चे के तो दिल होते हैं ना भाई। पुराने बच्चे थोड़े थोड़ी हैं, ये जब पेपर देने जाते थे ऐसा लगता है पूरा पाकिस्तान आया होता है ना, पूरा पाकिस्तान आया होता है। अच्छा पुराने बच्चे जो से राइट, इनमें चैप्टर में 2, चैप्टर में 2, चैप्टर में 3, चैप्टर में 14, चैप्टर में 15, ये जो से है ना 15 तो वो आपका थ्योरम। 15 क्या है? थ्योरम है। आप थ्योरम के लिए सिर्फ एक काम करें, आप चैप्टर नंबर 16 पढ़ के चले जाएं, बस 16 कर लें, थ्योरम आ जाएगा। बाकी छोड़ दें आप थ्योरम के लिए, ठीक है। 16 वाला पेज नंबर किस पे है हमारा? 244। बेटा 8 डेफिनेशन क्लास 9 लिख के जाएगी। अगर क्लास 9 ने ये 8 डेफिनेशन ना लिखी है तो छुट्टी बंद है, बैठो इधर ही।
क्लास 9 की डेफिनेशन जो दिया लिख के जाइए। डेफिनेशन कितने दिए हैं? 6 डेफिनेशन दिए मैंने आपको। 3 चैप्टर में 6 हैं भाई, ओपन करके देखें पहले आप। 4 चैप्टर में 4 डेफिनेशन बन जाएंगे, एक बनती है बस। अभी दे के जाएंगे आप टेस्ट, मैंने आपको जाने नहीं देना। हाँ चैप्टर में बेटा आप 16 कर लें बस, फिर हम सारे हो जाएंगे आपके। बाकी डेफिनेशन करनी है आपने, ठीक है। और एमसीक्यूज तो बाहर चैप्टर के एंड वाले करने हैं। आज आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, साथ में देखते हैं, होम करनी है। अल्लाह हाफिज़।